हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट क्या होता है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है और इसे किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के बारे में। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एक सिंपल रिएक्शन पे बेस्ड लिमिट टेस्ट है जिसमें कि सॉल्युबल सल्फेट, ये सॉल्युबल सल्फेट हमें सैंपल से मिलता है जब हम उसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से और फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो बनेगा ये सॉल्यूशन में टर्बिडिटी या फिर ओप्लेसेंस को प्रोड्यूस करेगा। ये टर्बिडिटी और ओप्लेसेंस कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस सैंपल में कितना सल्फेट प्रेजेंट है। अगर सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो बेरियम सल्फेट भी ज़्यादा बनेगा और हमें सॉल्यूशन में ज़्यादा टर्बिडिटी और ओप्लेसेंस देखने को मिलेगा। इस पूरी रिएक्शन को हम जब परफॉर्म करते हैं तो इसे हम डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि हमने जब सिंपल रिएक्शन बेरियम और सल्फेट के बीच में हो रही है तो फिर हमने डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल क्यों किया है। डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि कोई और रेडिकल जो कि सल्फेट जैसा हो वो बेरियम के साथ रिएक्शन ना करे और सॉल्यूशन में अपना प्रेसिपिटेशन ना बना ले। हमें सिर्फ बेरियम सल्फेट का ही प्रेसिपिटेशन चाहिए सॉल्यूशन में। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ डाइल्यूट HCl जो है वो बेरियम सल्फेट को प्रेसिपिटेशन फॉर्म में रखने में भी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल ये क्लियर होता है कि हम बेरियम सल्फेट जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए हमने सल्फेट हमारे सैंपल से लिया और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन उसमें डाला इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो यहाँ से हमारा ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि हमने डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल क्यों किया। अब आगे देखते हैं कि इस प्रिंसिपल में हमको और क्या पढ़ना है। जब टर्बिडिटी सैंपल की, अब जब हम इसको परफॉर्म करेंगे, अगर टर्बिडिटी सैंपल की लेस होगी टर्बिडिटी या ओप्लेसेंस ऑफ स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे सैंपल में लेस क्वांटिटी है सल्फेट की। इसका मतलब ये कि सल्फेट जो है वो एक परमिसिबल लिमिट में प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल हमने टेस्ट किया था वो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में पास हो जाएगा। लेकिन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए अकॉर्डिंग टू IP। उन बदलावों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IP 1985 बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज होने लगा बेरियम क्लोराइड की जगह। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, इससे पहले वाली स्लाइड में बेरियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी जगह अब एक रिएजेंट का यूज होने लगा और ये रिएजेंट जो बनाया जाता था वो 3 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। बेरियम क्लोराइड, जैसा कि हमने पहले रिएक्शन में भी लिया था, अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट। तो यहां से फिर एक और क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि इस अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट को हमने हमारे प्रिंसिपल में क्यों इंक्लूड किया है। तो इसका कारण हम देख लेते हैं कि हमने इस अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट को क्यों यूज किया है। अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट को यूज करने का जो कारण है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जब हम पोटेशियम सल्फेट को थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, ये टेस्ट सॉल्यूशन में आयनिक कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करके सॉल्युबिलिटी जो है बेरियम सल्फेट की वो एक्सीड कर देगा। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा
सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। अगर वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा मतलब कि वो प्रेसिपिटेट होगा। यही हम चाहते हैं कि अगर बहुत कम से कम क्वांटिटी भी अगर सल्फेट की हमारे सैंपल में प्रेजेंट हो तो वो पूरी की पूरी बेरियम सल्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाए। अगर ये ऐसा होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए हमने इस पोटेशियम सल्फेट की स्मॉल क्वांटिटी को यूज़ किया है बेरियम सल्फेट रिएजेंट में। दूसरा फिर एक और है कि हमने अल्कोहल को क्यों यूज़ किया है। अल्कोहल क्या कर रहा है, सुपर सैचुरेशन को रोक रहा है। सुपर सैचुरेशन को रोकने के कारण बेरियम सल्फेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्बिडिटी फॉर्म में आए। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हमने मिलाई थी वो इसलिए यूज़ करी हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेरियम सल्फेट फॉर्म में सल्फेट को प्रेसिपिटेट कर पाए। सल्फेट हमारी इम्प्योरिटी है और उसको बेरियम सल्फेट फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो सके, इसलिए हमने ये दो चीज़ें एडिशनल इसमें यूज़ करी हैं। तो यहाँ से हम को ये क्लियर हो जाता है कि हमने हमारे प्रिंसिपल में दो चीज़ें और एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर लिए जो कि हम परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि सुपर सेचुरेशन, अल्कोहल प्रिवेंट करता है सुपर सेचुरेशन को। तो सुपर सेचुरेशन का मतलब क्या है? सुपर सेचुरेशन का मतलब ये है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट को डाल रहे हैं। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी लिक्विड में या सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डालेंगे जब तक कि वो उसमें घुलना बंद ना हो जाए। जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो सेचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, वो सॉल्वेंट उस सॉल्यूट से सेचुरेटेड हो चुका है। तब वो सॉल्वेंट सॉल्यूट से अब सुपर सेचुरेशन हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे बाय स्लाइटली हीटिंग। हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डालेंगे और उसको हम हीटिंग के थ्रू ऐड करते चलेंगे। जैसे कि हम घर में शुगर की स्लरी बनाते हैं जिसको हम चाशनी बोलते हैं, वो वैसे ही बनाई जाती है। तो वो एक सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। फिर इसको हम धीरे धीरे उसमें सॉल्यूट ऐड करते चलेंगे, फिर उसे हम हल्के से धीरे से ठंडा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस लिमिट टेस्ट में 1996 में एक और बदलाव किया गया। वो ये किया गया कि डाइल्यूट HCl की जगह अब इसमें एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया। ये भी इसलिए किया गया ताकि सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज की जाए। जो पोटेशियम सल्फेट और इथेनॉल था, बेरियम पोटेशियम, हमने जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट देखा था उसका जो हम सल्फेट सॉल्यूशन बनाते थे वो इसमें हमने इथेनॉलिक सल्फेट सॉल्यूशन के रूप में यूज करने लगे। अलग अलग बनाने की बजाय हमने सल्फेट को इथेनॉल में डिसॉल्व करके उसमें यूज करने लगे। इतना ही है वे वही कंपोजिशन सेम। तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो जाता है कि हमने किस तरीके से इसका प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया गया है, समय के अनुसार आईपी में किस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन किए गए। अब आ जाते हैं कि एपरेटस। तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट जिस एपरेटस में परफॉर्म किया जाता है उसका नाम है नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर के स्पेसिफिकेशन कुछ आईपी में दिए हुए हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आईपी के अनुसार नेस्लर सिलेंडर की जो एक्सटर्नल हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 mm की। साथ के साथ बॉटम से लेके तो 50 ml तक की मार्किंग जो तक जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 110 से 124 mm। और इसमें किसी भी तरीके से 1 mm से ज़्यादा का बदलाव नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1 mm ही होना चाहिए। मतलब थिकनेस ऑफ द वॉल जो है, मतलब जो इसकी वॉल की मोटाई है वो 1 to 1.5 mm, 1 से 1.5 mm की होना चाहिए। और बॉटम की जो थिकनेस है बेस की वो 1.5 to 3.0 mm तक होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मेजरिंग सिलेंडर का भी डायग्राम फोटो लगा रखा है, ये इसलिए कि हम यहाँ से क्वेश्चन फिर हमारे मन में होता है कि ये मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल हमने क्यों नहीं कर लिया लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त। उसका कारण ये है कि जो नेस्लर सिलेंडर है वो एकदम क्लियर ग्लास के होना चाहिए, सेम शेप एंड साइज के होना चाहिए। दो हमेशा हम पेयर फॉर्म में यूज करते हैं। लिमिट जब भी हम नेस्लर सिलेंडर यूज करते हैं तो हमेशा पेयर फॉर्म में यूज करते हैं। दूसरा, इसके जैसे स्पेसिफिकेशन हमने नेस्लर सिलेंडर के पढ़े ऐसे हमको इसमें नहीं मिलते हैं, तो उतनी एक्यूरेसी हमको नहीं मिल पाती है टेस्ट के दौरान।
साथ के साथ इसमें एक और है कि जो 50 ml की मार्किंग पे जो हमको वॉल्यूम मिलता है वो उतना एक्यूरेट हमको इसमें नहीं मिल पाता है मेजरिंग सिलेंडर। ये वो कुछ कारण है जिसके कारण हम मेजरिंग सिलेंडर को नैस्ले सिलेंडर की जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को परफॉर्म करने के लिए। तो यहां से ये क्लियर हो गया, हमने प्रिंसिपल भी देख लिया और एपरेटस भी देख लिया कि कौन सा एपरेटस हम यूज करते हैं लिमिट टेस्ट सल्फेट को परफॉर्म करते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम कि इसको हम करते कैसे हैं, इस टेस्ट को हम लगाते कैसे हैं। तो प्रोसीजर क्या है इसकी, हम जैसे कि मैंने आपको पहले लिमिट टेस्ट में भी बताया था, ठीक है, कि हम जो भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो 2 नेस्ले सिलेंडर में लेते हैं। तो 2 नेस्ले सिलेंडर, एक पे हम लगा देंगे टेस्ट का लेवल और एक पे लगा देंगे हम स्टैंडर्ड का लेवल। अब आईपी के अनुसार जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपके इसमें मेंशन है टेबल में। सबसे पहले हम दोनों तरफ 1 ml बेरियम क्लोराइड का 25% सॉल्यूशन ले लेंगे, दोनों तरफ, टेस्ट सॉल्यूशन वाले नेस्ले सिलेंडर में भी और स्टैंडर्ड वाले में भी। फिर इसमें हम 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि 10 ppm का होगा। इसको मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए रख देना है। स्टैंडर्ड में भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाएंगे 1.5 ml 10 ppm का, मिक्स करेंगे और उसे 1 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम 15 ml सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसा कि किसी इंडिविजुअल मोनोग्राफ में दिया होगा वैसा बनाएंगे। अदरवाइज जो क्वांटिटी दी हुई होगी उतनी क्वांटिटी को हम 15 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसे नेस्ले सिलेंडर में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, 15 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, और यहाँ पे 2 सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहे हैं। एक को हमने 1.5 लिया है और एक को हमने 15 लिया है, लेकिन 1.5 वाला हमने दोनों तरफ लिया है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मतलब ये इथेनॉल में बनाया हुआ है, इथेनॉल में बनाया हुआ है। इसका मतलब ये कि हमने जो पोटेशियम सल्फेट लिया था बेरियम सल्फेट रिएजेंट में, उसमें से हमने पोटेशियम सल्फेट को इथेनॉल में डिसॉल्व किया है और ये दोनों तरफ डाला है ताकि सेंसिटिविटी दोनों सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाए। और ये जो है हमने रेफरेंस के लिए लिया है। तो यहाँ पे हमने 15 ml सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, दोनों को बनाने की जो विधि वो लगभग सेम है। जो मेन अंतर है दोनों में वो ये है कि ये इथेनॉल में बनाया जाता है और ये वाटर में बनाया जाता है। जो आईपी में दोनों को बनाने की प्रोसीजर दी हुई है वो लगभग सेम ही है, दोनों में मेन अंतर सिर्फ जो सॉल्वेंट हमने लिया है उसका है। तो इथेनॉल वाला सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, टेस्ट वाले नेस्ले सिलेंडर में भी और स्टैंडर्ड वाले में भी। लेकिन सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हमने पानी में बनाया है उसको सिर्फ हम स्टैंडर्ड वाले सॉल्यूशन में ही डालेंगे, सैंपल वाले में नहीं डालते। इसके बाद हमको क्या करना है, ऐड करना है 0.15 ml 5 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दोनों तरफ हम डालेंगे, इधर स्टैंडर्ड में भी लेंगे हम 0.15 ml 5 मोलर एसिटिक एसिड। इसके बाद इसमें इतना पानी डालेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है वो 50 ml तक हो जाए नेस्लर सिलेंडर में, ठीक है। तो एड सफिशिएंट वाटर हमने उसमें किया है 50 ml तक। जब दोनों सॉल्यूशन में ये सब चीजें कर लेंगे तो उसे ग्लास रॉड से हमको स्टीयर करना है, 5 मिनट के लिए रखना है और दोनों सॉल्यूशन के हमको ओप्लेसेंस और टर्बिडिटी को किसी डार्क सरफेस के अगेंस्ट में देख लेना है, जिसकी भी सॉल्यूशन की। अब हमको टेस्ट को कंपेयर करना है, टेस्ट सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं हो सकना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे सैंपल में ज्यादा सल्फेट प्रेजेंट है। तो हमको हमारे को हमेशा ये रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हमारे टेस्ट सैंपल में सल्फेट की इम्प्योरिटी कम से कम निकले। लेकिन मान लीजिए वो ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये कि जो सैंपल हमने लिया था उसमें सल्फेट की इम्प्योरिटी परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा है और हम उसे फर्दर आगे के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जब हम इसको परफॉर्म कर लेंगे तो कुछ हमको इस तरीके से सॉल्यूशन दिखेंगे हमारे दोनों। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम कंपेयर करते हैं ऐसे ही डार्क बैकग्राउंड में और देख लेते हैं कि टर्बिडिटी आई है या फिर ओप्लेसेंस है। टर्बिडिटी और ओप्लेसेंस को मैं समझा चुका हूँ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में, तो जिनको भी ये समझना है वो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को
एक बार वीडियो देखें तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है और ऑपलेसेंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने आज जो देखा वो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट था। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें हमको कुछ बातों को जो ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताई है कि हमने जो आईपी के अनुसार नए नए इसमें हमने चेंजेस किए हैं वो हमको इसमें मेनली याद रखना है। बाकी एपरेटस हम नेशनल सिलेंडर यूज करते हैं और प्रोसीजर हमने सिंपली इस टेबल फॉर्म में देख लिए। तो थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आया हो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।